नमस्कार साथियों, मैं HNY आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से कई वर्ष पहले फरवरी 1928 के उस दिन में मैं प्रवेश करना चाहता हूं, जिस दिन को सोचकर, जिस समय को सोच कर के आपकी रूहें कांप जाएंगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फरवरी 1928 ईस्वी में हमारे भारत के अंदर साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। जब हमारे भारत के अंदर साइमन कमीशन का आगमन हुआ था फरवरी 1928 ईस्वी में, तब उसमें 7 सदस्यीय टीम थी और 7 सदस्यीय टीम में कोई भी एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। आज जब भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, भारत के नेताओं को ऐसा अनुभव हुआ कि ये जितने भी टीम है और सदस्य हैं वो हमारी बातों को तो सुन नहीं पाएंगे। इसी को सोच करके भारतीय लोगों ने, हमारे भारत के नेताओं ने साइमन कमीशन को एक गोरा कागज बताया। साइमन कमीशन का इसी सोच के साथ हमारे भारतीय नेताओं ने अलग अलग एरिया से, अलग अलग प्रांत से उसका विरोध करना प्रारंभ किया। जब साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन होने लगा, साइमन गो बैक का नारा लगने लगा, उसी में हमारे लाहौर से नेतृत्व करते हुए जो लाला लाजपत राय थे, वे लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और साइमन कमीशन के विरोध करने के संदर्भ में अंग्रेजों ने, अंग्रेजों का मतलब क्या, उस समय अंग्रेजी ही शासन थी ना। जब अंग्रेजी शासन ने, उसके अधिकारियों ने, उस अधिकारियों में जॉन सैंडर्स जो अधिकारी था, उन्होंने अपने पुलिस प्रशासन को अनुमति दी कि जो इसमें भीड़ है, उस भीड़ में अर्थात जो मुख्य रूप से लोग हैं, उनके ऊपर जाकर के आप लाठी चलाओ और उन्हें मतलब अलग अलग कर दो, तितर बितर कर दो। जिसके चलते वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के अधिकारियों ने लाला लाजपत राय पर जो डंडे बरसाए थे, जो लाठियां बरसाई थी, उस लाठियां के बरसने के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु, मेरे साथियों आपको मैं बताऊं, नवंबर 1928 ईस्वी में हो गई थी। नवंबर 1928 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हुई, तब इसको लेकर के हमारे देश के अंदर और आग फैल गई। अब कौन सी आग, कैसी आग फैली भाई साहब, तो आपको मैं बताते चलूं कि इस आग ने इतना हमारे देश को जलाने के संदर्भ में लिया। हमारे और नेताओं ने, हमारे जो गर्म दल के नेता थे, जिस गर्म दल के नेताओं में आपको मैं नाम पकड़ता हूं, हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों लोग जो हमारे जो योद्धा थे, हमारे देश के लिए मर मिटने वाले थे, इन्होंने इतना क्रोधित, मतलब अपने मन में क्रोध भर लिया, जिसके चलते इन तीनों हमारे योद्धाओं ने, जो जॉन सैंडर्स था, उस जॉन सैंडर्स को मारने की योजना बनाई। आज जब मारने की योजना बनाई, तब उस योजना में ये लोग सफल भी रहे और उसी सफलता का परिणाम था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को जो जॉन सैंडर्स था, उसको इन्होंने मार डाला, उनकी हत्या कर दी। उस हत्या के आरोप में अंग्रेजों ने जो केस दर्ज किया, FIR दर्ज किया सुखदेव, राजगुरु और हमारे भगत सिंह पे, और उसकी सुनवाई होते होते लगभग 3 साल का समय बीता। जब समय 3 साल का बीता, और वो समय था जिस समय को हम याद करके आज भी भावुक होते हैं और हमारा दिल रोता है। वो समय कौन था, तो वो समय था साथियों 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 ईस्वी में अंग्रेजों ने, दुराचारियों ने हमारे तीनों सपूतों को, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी के फंदों पर झुला दिया। कहाँ पे झुलाया, तो लाहौर का जो जेल था, उसी जेल में उन्होंने मतलब फांसी की सजा इन तीनों लोगों को दी। और 23 मार्च 1931 ईस्वी को हमारे जो वीर सपूत थे, वो हमारे देश के लिए शहीद हो गए। आज 23 मार्च को हम सभी भारतवासी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज इस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी देशवासियों को और हमारे छात्र छात्राओं को, आदर्श क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से शहीद दिवस की आप सभी को
कोटि कोटि नमन करता हूं हमारे वीर सपूतों के लिए। आप सभी कोटि कोटि नमन करें, हमारे वीर सपूतों को याद करें और अपने देश के प्रति भक्ति भावना के सहित आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरह की हमारी जो जानकारी होगी आप सभी के बीच में हम लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।